नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों ने अभी से ही कमर कस ली है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर दूसरे छोटे दल। हर कोई चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। शुरुआत कांग्रेस ने की, चिंतन शिविर के जरिए तमाम उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई जो कांग्रेस के लिए सरदर्द बनी हुई है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि अगली बार भी कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आए, क्योंकि राजस्थान के अंदर फिलहाल वो सत्ता में है और वो नहीं चाहते कि राजस्थान अपने हाथों से निकल जाए। इसके लिए चिंतन शिविर आयोजित किए गए, अलग अलग तरह की यात्राएं की गई और कोशिश की गई कि जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए, उसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। अब उसी रास्ते पर चलते हुए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में है, कभी सूरतगढ़ में तो कभी कहीं दूसरे ज़िले में जाकर वो आम जनता की, आम कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के अंदर भी फूट है। वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता अलग रुख अपना रहे हैं, जबकि दूसरे चाहे सतीश पूनिया हो या फिर तमाम बड़े नेता हों, वो अलग रुख अपना रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सीएम फेस को लेकर जो स्थिति है उसको क्लियर कर दिया जाए। उसी के लिए जेपी नड्डा राजस्थान में है और नब्ज टटोल रहे हैं कार्यकर्ताओं की। अब बड़ी बात यह है कि जयपुर के अंदर एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 19, 20 और 21 मई 3 दिन ये शिविर चलने वाला है। लेकिन 20 मई का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिहाज से और राजस्थान की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान को चुना गया है, ऐसे प्रदेश को चुना गया है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और यहां पर आयोजन इस तरह का किया गया है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के कोषाध्यक्ष, वहां के बड़े चेहरे, बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, इस समारोह में शामिल होंगे। और राजस्थान के तो खासकर जो बड़े नेता हैं वो इस शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। जेपी नड्डा इसको संबोधित करेंगे। 20 मई की शाम को आके संबोधन जेपी नड्डा का रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र भी इस शिविर पर, इस आयोजन पर है, राजस्थान पर उनकी नज़र है। वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर हाल में आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने अभी से ही रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वर्चुअली माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी से कार्यकर्ताओं से और जो भी बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे, इस समारोह में उनको संबोधित करेंगे। काफ़ी लंबा ये संबोधन रहने वाला है और उनको ज्ञान देंगे कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है, खामियां संगठन में उनको किस तरह से दूर करना है, और बीजेपी की जो रीत रही है कि हर कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ा जाए, उसको कैसे पूरा करना है। हर घर तक, हर कार्यकर्ता तक, हर एक आखिरी शख्स तक बीजेपी को कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो बड़ी अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी नज़र इस पर है। वो 19 मई की शाम को करीब 4 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उसके बाद बेहतर द्वार बनाए गए हैं और लगभग 12 से 15 जगहों पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। जवाहर सर्किल पर 5 ऐसे द्वार बनाए गए हैं जहां पर राजस्थान की संस्कृति और बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। इस शिविर के माध्यम से, समारोह के माध्यम से बीजेपी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासकर जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कार्यकर्ताओं को और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको, ताकि अलग अलग जाकर वो, चाहे वो दूसरे प्रदेश में जाएं या फिर राजस्थान में जाएं, अलग अलग जाकर वो नीचे धरातल तक उन योजनाओं को समझा सके, लोगों तक बता सके, ताकि वहाँ से बीजेपी को मजबूती मिल सके। और बीजेपी की जो योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है दूसरी, उन योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। कहाँ खामियां हैं, कहाँ अधिक मजबूत होना है, उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय इसमें रहने वाला है वो
कांग्रेस सरकार के खिलाफ का रहने वाला है। अक्सर देखा है सतीश पूनिया और दूसरे बड़े नेता जो राजस्थान में माहौल है खासकर अपराध का, क्राइम का, उसको लेकर सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध है वो चरम पर है। तो अपराध हो या फिर महंगाई हो या फिर दूसरे बड़े मुद्दे जो राजस्थान के स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश इस शिविर के माध्यम से की जाएगी। वो मुद्दे भी यहाँ उठेंगे क्योंकि जो कार्यकर्ता आएंगे, जो धरातल से जो नेता जुड़े हुए हैं वो आएंगे, तो वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं यहाँ पर रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, जेपी नड्डा के सामने रखेंगे, ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके और उन मुद्दों को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सके। क्योंकि बीजेपी के पास अधिक बड़े मुद्दे नहीं हैं, लेकिन गिने चुने जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोशिश की जाएगी कि गहलोत सरकार को घेरा जाए। क्योंकि गहलोत सरकार लगातार आरोप लगाती रही है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार उनका साथ नहीं दे रही है, समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन अपने बलबूते के ऊपर अशोक गहलोत वो सब कुछ कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की मदद से होना चाहिए, लेकिन अपने दम के ऊपर वो ये तमाम जो योजनाएं हैं उनको चला रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि केंद्र से साथ उनको मिले और उसके बाद जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे फिर वो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, उनको हर एक उस शख्स तक पहुंचाया जा सके जहां तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये बड़ी बातें हैं कि राजस्थान इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी लगातार एक के बाद एक बैठकें शुरू हो गई हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और किस तरह से आने वाले चुनाव में इसको भुनाया जा सके, सत्ता में वापसी की कोशिश में बीजेपी लगी है और सत्ता हाथ से फिसल ना जाए इसकी कोशिश में अशोक गहलोत लगे हैं। दोनों के लिए ही सबसे बड़ा सवाल है कि गुटबाजी दोनों में है। सचिन पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत गुट अलग है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वसुंधरा राजे अलग राह पर चल रही है, सतीश पूनिया अलग राह पर चल रहे हैं, कई बार तो मंच पर भी एक साथ नहीं दिखते हैं। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, ये जो गुटबाजी है, इनको दूर करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खासकर जेपी नड्डा और जो प्रभारी है अरुण, उनके लिए ये बड़ी चुनौती है कि इन समस्याओं को सबसे पहले दूर किया जाए, जो गुटबाजी है उसको दूर किया जाए। क्योंकि अगर ये गुटबाजी चुनाव तक चलती है तो फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सत्ता में आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।